IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का जो छोर राजस्थान से लगता है, वहां एक छोटा सा कस्बा है जगनेर। शहर के चारों ओर पहाड़ियां हैं और बीचों बीच भी, और इसी पहाड़ी पर एक छोटा सा किला बना है जिसे जगनेर का किला कहते हैं। कभी यह मुगल राजाओं के लिए बहुत अहम किला हुआ करता था, जो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर आगरा में बैठा करते थे। जगनेर से ही मुगल राजपूताना या आज के राजस्थान के राजाओं पर हमला करने या उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। करीब 40 साल पहले, जब मैं शायद 6वीं या 7वीं क्लास में रहा होऊंगा, तब मुझे यहां जाने का मौका मिला। बात यह थी कि खबर आई कि आजाद हिंद फौज के 3 नामी अफसर, कर्नल ढिल्लों, सहगल और शाहनवाज में से कर्नल ढिल्लों जगनेर आ रहे हैं। उनकी उम्र तब 70 साल के करीब हो गई थी और मेरे ताऊजी को लगा कि बच्चों को कम से कम स्वतंत्रता संग्राम की एक हस्ती से तो मिलवा दिया जाए, दोबारा फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। तो हम जगनेर के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब एक आदमी को पता लगा कि हम जगनेर जा रहे हैं, तो वो मुस्कुराकर बोला, जगनेर के लोग फूल और पत्थर दोनों को पेरने की कला जानते हैं। पेरने का मतलब है उसे घिसना, निचोड़ना, दबाना या तोड़ना। वो फिर उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, जमीन को पेरते हैं तो पत्थर निकलते हैं, और उन पत्थरों से सरसों के फूल को पेरते हैं तो सरसों का तेल निकलता है। शायद इसीलिए जगनेर पत्थर और सरसों के तेल की मंडी के लिए भी जाना जाता है। खैर, हम जगनेर के पंचायत घर पहुंचे, जहां कुछ खरहरी यानी बिना गद्दे वाली खाटें या चारपाइयां पड़ी हुई थीं। कर्नल ढिल्लों वहीं पत्रकारों के बीच बैठे हुए थे। उनके पीछे पहाड़ी पर जगनेर का किला दिख रहा था। वहां पहुंचकर हम सब कर्नल ढिल्लों से मिले, और वो जिस आत्मीयता से मिले, तो लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं। उनका कद ज्यादा नहीं था, लेकिन दिखने में बिल्कुल फौजी ही लग रहे थे। वहां मौजूद पत्रकार उनसे आजाद हिंद फौज के बारे में बात कर रहे थे, और हम सब भी उनकी बर्मा की लड़ाई की कहानियां सुन रहे थे। कुछ देर बाद यह तय हुआ कि हम सब उनके साथ किला देखने चलेंगे। पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक करीब 300 सीढ़ियां थीं। हमने चढ़ना शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कर्नल साहब सबसे उम्रदार होते हुए भी सबसे आगे चल रहे थे। हमारे साथ इलाके के कुछ बड़े अधिकारी भी थे और एक थोड़े उम्रदार सज्जन थे, जिनको यह कहकर साथ ले लिया गया था कि ये किले का इतिहास जानते हैं। किले की तुलना अगर आगरा या दिल्ली के किले से करें, तो यह बहुत छोटा है और बहुत बदहाली में है। यहां सिर्फ दीवाने आम की बिल्डिंग ही ठीक ठाक स्थिति में है। रानी का महल, जो कभी 7 मंजिला हुआ करता था, उसके तो आज बस अवशेष ही भर रह गए। किले में एक बावड़ी है, जो हर किले में होती है। यहीं से किले की पानी की सारी जरूरतें पूरी होती थीं। हमारे साथ चल रहे गाइड महोदय किले का इतिहास बता रहे थे। उनके मुताबिक इसे 10वीं शताब्दी में आल्हा उदल के मामा राजा राव जयपाल ने बनवाया था।
उसके बाद उन्होंने न जाने कितने राजवंशों का नाम लिया, पंवार, चंदेल, मुगल वगैरह, जिन्होंने जगनेर पर राज किया। उनकी बातों से तो लगा अपने छोटे से आकार के मुकाबले इस किले ने काफी उठापटक देखी है। वे यहाँ के राजाओं की जबरदस्त कहानियां सुनाते रहे कि कैसे खिलजियों और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक ने दबिश बनाई, लेकिन यहाँ के राजा हारे नहीं। हम सब कहानी में रमे हुए थे कि कर्नल साहब की नजर पुरातत्व विभाग के एक बोर्ड पर गई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि किले का निर्माण एक स्थानीय सरदार जगवल राव ने सन 1573 ईस्वी में करवाया था और फिर सन 1603 ईस्वी में मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया। कर्नल साहब ने उन गाइड महोदय की ओर घूर कर देखा और कहा, क्या गप्पे हाँक रहे हो तब से? वे बुजुर्ग सज्जन झेंप कर चुप हो गए। उस दिन हम सब ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। फिर बात आई गई हो गई। जगनेर के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उस दिन घूमते हुए मैंने किले के अंदर मौजूद ग्वाल बाबा का मंदिर भी देखा। इलाके में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और यहाँ हर साल एक बड़ा मेला लगता है जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं। किले से लौटकर पंचायत के अहाते में बैठे हुए हम लोग दाल बाटी चूरमा खा रहे थे, तभी एक पुलिस अधिकारी ने किले से जुड़ी एक भयानक सच्चाई के बारे में बताया। पिछले 100 साल से यहाँ लोगों के बीच एक नई मान्यता ने जन्म ले लिया है। उनका मानना है कि जो आदमी नरबली या इंसान की गर्दन काटकर किले पर चढ़ाएगा, उसे आल्हा उदल का खजाना मिल जाएगा जो जगनेर के किले में ही कहीं छिपा है। ये कहानी और इससे जुड़ी यह खूनी मान्यता स्मृति पंख नाम की किताब के छपने के बाद लोगों में और गहरे तक घर कर गई है। इस कारण कई मासूम लोगों की बलि भी दी गई, जिसके रिकॉर्ड जगनेर के पुलिस विभाग में मिलते हैं। खाना खाते समय ऐसी कहानी सुनकर मन बिल्कुल उदास हो गया। ये जगनेर के किले का सबसे दुखद और काला पहलू था। बरसों बाद दिल्ली में एक दिन यूं ही जगनेर का ख्याल आया तो पुरातत्व विभाग चला गया और जगनेर के बारे में पढ़ने लगा। खुद इतिहासकार, चाहे वो आज के हों या अंग्रेजों के जमाने के, जिनमें नामी पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम भी शामिल हैं, उन सब ने इतना कुछ लिखा है कि इतिहास की कहानी कब सच्चाई से कल्पना का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। किला किसने बनवाया, इस पर भी कोई एक मत नहीं। उस दिन जगनेर की भूली हुई याद ने लौटकर मुझे एक बात सिखाई। हम सब उस बेचारे वृद्ध आदमी पर हंस रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह गलत नहीं था। वो इतिहास और इलाके में प्रचलित कहानियों को मिलाकर हमें कहानी सुना रहा था। शायद इतिहास को भी ऐसे ही देखना चाहिए। हर तथ्य अस्थायी होता है जब तक कोई नया तथ्य सामने ना आ जाए। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पे खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे, फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, PayPal, and Siad. Thank you. We really do appreciate the support. So this week on Cyrus Says was great. We had Meghna joining us on Cock and Bull, Tanveer Taj and Priyanka Jena talking about pets. Huma Qureshi talks about her new television show and her life in Bollywood. And to celebrate 700 episodes on Cyrus Says, we had a number of his previous producers come on board and reminisce. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devidayal was joined by Samir Sheth and Yash Panage. These are the guys who started Bombay Canteen, O Pedro, and a number of other restaurants. Really great conversation they had with Gauri. On The Habit Coach, Ashton Doctor tells us about nourishing creativity and the importance of losing and some micro habits to counter overthinking. On their 75th episode, Ritasha and Rayushi talk to Naveen Richards. On The Note with Monica Nayat, she speaks with Komal Nahata to talk about the business of Bollywood, lockdown losses, piracy issues, and experiments being done to keep it going.
On Advertising is Dead, Varun is joined by Guru Bhatt, VP of Customer Success Platform for PayPal India, to talk about how the digital money landscape and the fintech ecosystem has fundamentally altered the world. We also have Thalarate, our Kannada podcast. Hosts Ganesh and Pawan discuss video games, and Sivakamyam Sabatam, the Tamil show where Kavita Jiva sheds light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, I hope to see you again next week. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shinetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset, and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.